सतगुरु की प्यारी संगत राधा स्वामी जी। संगत जी, एक छोटी सी विनती है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सतगुरु की प्यारी संगत साखी शुरू करते हैं। संगत जी, भजन सुमिरन करते समय नींद क्यों आती है? संगत जी, बहुत से भाई बहन यह अनुभव करते हैं कि जब भी वे भजन सुमिरन में बैठते हैं तब शांति की जगह नींदापन, आलस्य और नींद हावी होने लगती है। यह प्रश्न नया नहीं है। संत मत के इतिहास में हर युग में साधकों की यही शिकायत रही है। संगत जी, संतों ने बहुत सरल ढंग से समझाया है कि यह मन की पुरानी आदतों और शरीर के ढंग का स्वाभाविक परिणाम है। संगत जी, राधा स्वामी मत में भजन सुमिरन को आत्मा की अपने परम स्रोत राधा आत्मा और स्वामी परमात्मा से जोड़ने की विधि बताया गया है। लेकिन मन जो हमेशा बाहर भागने का अभ्यासी है, जब भीतर की तरफ मुड़ता है तब वह कई तरह की चालें चलता है। संगत जी, नींद भी उन्हीं में से एक है। संगत जी, नींद क्यों आती है और मन को कैसे स्थिर किया जाए? संगत जी, मन जन्मों जन्मों से रस रूप रंग और दुनियावी चीजों में उलझा रहा है। उसे भीतर बैठने की आदत नहीं। जैसे कोई बच्चा जिसे स्कूल पहली बार भेजें वह बाहर बाहर भागना चाहेगा, उसी तरह मन भी भजन के समय भागता है। जब भाग नहीं पाता तो एक दूसरा तरीका अपनाता है। संगत जी, नींद शरीर का रिलैक्स होना। संगत जी, भजन सुमिरन में शरीर शांत होता है, सांसें धीमी होती हैं, मन बुद्धि के काम कम हो जाते हैं। यह स्थिति वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति सोने से पहले अनुभव करता है। अतः शरीर नींद के मोड़ में चला जाता है। संगत जी, दिन भर की थकान, भजन का समय ही वह क्षण होता है जब शरीर को पहली बार आराम मिलता है और वह तुरंत नींद की अवस्था पकड़ लेता है। संगत जी, मन का प्रतिरोध। संगत जी, मन भजन में टिकेगा तो उसका राज कमजोर होगा। संगत जी, संतों ने कहा, मन चंचल है स्वभाव से उड़नचिल्ली। जब सुमिरन में बांधा जाए तो वह नींद, विकार या भाग दौड़ से बच निकलना चाहता है। संगत जी, जब साधना नियमित ना हो, भोजन भारी हो या दिनचर्या असंतुलित हो तो जीव की प्राण ऊर्जा भजन की ओर नहीं उठ पाती। ऊर्जा कम है, इसलिए मन नीचे गिरते ही शरीर सो जाता है। संगत जी, शुरुआती साधक को भीतर की धुनिया, प्रकाश या रस का अनुभव नहीं मिलता तो मन को आकर्षण नहीं होता, और जहाँ आकर्षण ना हो वहाँ नींद आना स्वाभाविक है। संगत जी, दैनिक अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। नियमितता मन को संदेश देती है कि यह कार्य गंभीर है, सिर्फ कभी कभार की रस्म नहीं। दिन में 2 बार सुबह और शाम कम से कम 30 से 60 मिनट बैठना आरंभ करें। संगत जी, संतों ने कहा है, सत्संग मन को रेखा देता है और भजन उसे दिशा देता है। संगत जी, 10 से 15 मिनट किसी संत महापुरुष की वाणी, विचार या नाम की महिमा पढ़ने सुनने से मन तुरंत स्थिरता में आता है। यह नींद को आधा खत्म कर देता है। संगत जी, आसान और बैठने की विधि यह है। संगत जी, पीठ सीधी रखकर बैठे। संगत जी, रीढ़ तनी रहे। संगत जी, चेहरे पर हल्की जागरूकता। संगत जी, बैठते ही 2 से 3 गहरी सांसें लेकर शरीर को ढीला छोड़ें। संगत जी, अगर आप
लेटकर या बहुत आरामदायक पोज में बैठते हैं तो 90% संभावना है कि नींद आती है। संगत जी, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का समय सबसे श्रेष्ठ है। संगत जी, इस समय प्राकृतिक शांत मन, शुद्ध और वातावरण साधना सहायक होता है। संगत जी, जो लोग कहते हैं कि भजन में नींद बहुत आती है, वे अधिकतर रात को थके हुए बैठते हैं। संगत जी, भारी तला भुना, अत्यधिक मीठा या जंक फूड मन को भारी और सुस्त बनाता है। संगत जी, संतों ने कहा, भोजन हल्का हो, अभ्यक्षय न हो और मात्रा संयमित हो, तभी सुमिरन सहज होगा। संगत जी, शुरुआत में हल्के स्वर में मन ही मन नाम का सुमिरन करिए। संगत जी, जब मन स्थिर हो जाए तब धीरे धीरे भजन ध्वनि सुनना में आए। संगत जी, सीधा भजन में बैठना मन के लिए कठिन होता है। संगत जी, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। नजरें दोनों भवों के मध्य हल्के ढंग से टिकाएं। संगत जी, जहाँ निगाह स्थिर हो जाती है, मन वहीं स्थिर हो जाता है। संगत जी, यही निगाह नीचे गिरेगी तो नींद आएगी। संगत जी, निगाह ऊपर रहेगी तो जागरूकता बनी रहेगी। संगत जी, संत मत में यह सुंदर बात कही गई है। संगत जी, मन को मारो नहीं, समझाओ। हर बार मन भागे तो प्रेम से कहें, चलो थोड़ी देर रुक जाओ, यह हमारे लिए अच्छा है। संगत जी, यह तरीका मन को धीरे धीरे बदल देता है। संगत जी, बहुत से साधक भजन करते हैं और सोचते हैं, आज कुछ दिखेगा, आज आवाज़ सुनूंगा। संगत जी, आज भीतर शांति जरूर मिलेगी। संगत जी, यह अपेक्षाएं मन को बेचैन करती हैं। संगत जी, साधना प्राप्ति का नहीं, स्मरण का मार्ग है। संगत जी, सिर्फ बैठ जाएं, शांति स्वयं उतरती है। संगत जी, संतों ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। संगत जी, एक शिष्य बाबा जी से बोला, महाराज, भजन में बैठते ही नींद आ जाती है। संगत जी, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब भजन में बैठते हो तो तुम मन को पकड़ते हो। मन फंसना नहीं चाहता, इसलिए वह तुम्हें सुला देता है। संगत जी, जिस दिन तुम स्थिर होकर बैठ जाओगे, उस दिन मन जाग जाएगा और नींद भाग जाएगी। संगत जी, नींद आना कोई दोष नहीं, साधना की शुरुआत है। संगत जी, फिर बाबा जी बोले, देखो, मक्खन तो दूध में ही है, पर मथानी चलानी पड़ती है। संगत जी, भजन मथानी है, नाम उसका डंडा है। जब तक रोज मथेगा नहीं, माखन ऊपर नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास करते रहो, नींद खुद हार जाएगी। संगत जी, पहले 10 मिनट नाम जपो, मन को सक्रिय रखता है। संगत जी, फिर 20 से 30 मिनट भजन। संगत जी, ऊपर की तरफ ध्यान रखकर करो। संगत जी, बीच में थकान लगे तो शरीर हिलाएं। संगत जी, साधना टूटती नहीं। संगत जी, बीच में पानी पी लें। संगत जी, जागृत अवस्था बनी रहती है। संगत जी, छोटा लक्ष्य रखें, पहले 10 मिनट जागृत रखने का संकल्प, फिर 20 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाएं। संगत जी, मन को काबू करने का कोई जादू नहीं, यह केवल अभ्यास। संगत जी, नियमितता, प्रेम और धैर्य से संभव है। संगत जी, भजन सुमिरन एक धीमी यात्रा है, गहरे में उतरना पड़ता है। संगत जी, नींद एक स्वाभाविक बाधा है, पर यह अस्थायी नहीं।
संगत जी, साधक जितना बैठना शुरू करता है, मन अपनी पुरानी आदतें छोड़कर नए मार्ग पर चलने लगता है। सतगुरु की प्यारी संगत, यह साखी बाबा जी की आपको अच्छी लगी हो तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। सतगुरु की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी।